एज़ अ क्रिकेट फ़ैन आई थिंक ये हमारी हसरत ही रह जाएगी कि पाकिस्तान भी कभी इवन किसी एक फॉर्मेट के अंदर भी डोमिनेट करते हुए मैचेस को जीते और अपने जो फैंस हैं उनका दिल खुशी से फ़ख्र से बुलंद करे और जो फैंस उनको सपोर्ट करते हैं उनको भी कोई खुशी दे। अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान जो कि इस टेस्ट मैच की कमांडिंग पोजीशन के अंदर था, जो कि इस टेस्ट मैच को जीत सकता था, जो कि इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कर सकता था, जिनके सीनियर प्लेयर्स आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऑन द बोर्ड जब आप मैदान में उतरते हो, तो अनफॉर्चुनेटली आप इस काबिल नहीं हो, आपके अंदर इतनी सलाहियतें नहीं हैं कि आप अपनी उन बातों को मैदान के अंदर दिखा सको। बातें करना तो आसान है, लेकिन परफॉर्मेंसेस हमें नज़र नहीं आती। कल चौथे दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आगा साहब बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह रहे थे कि अगर हमें वो 60-70 ओवर्स के अंदर 260-270 का टारगेट देते हैं, तो हम चेज़ के लिए जाएँगे और अगर वो हमें ऐसा सिनेरियो नहीं देते, तो फिर हमारे लिए ड्रॉ की तरफ जाना का एक ऑप्शन होगा और मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश ऐसा सिनेरियो नहीं देगी, अगर उनमें जिगरा हुआ तो देगी। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने का मकसद ये है कि आपको अपने ऊपर बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप 2-250 चेज़ कर लेंगे और हम एज़ अ क्रिकेट फैन ये जानते हैं कि हम कभी भी पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। चाहे वो इंटरनेशनल सतह हो, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो किसी डोमेस्टिक का इवेंट हो, चाहे वो टी20 आईज़ हो, ओडीआईज़ हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो, इवन इन एनी फॉर्मेट हमारे प्लेयर्स का डाउनफॉल हमेशा से आता है। हमेशा से हमें बैटिंग के अंदर कोलैप्स नज़र आते हैं। उसके बावजूद अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, तो फिर विद द बैड परफॉर्मेंसेस नज़र आनी चाहिए क्योंकि बोलना आसान है और मैं भी यहाँ पर बैठ कर बोल सकता हूँ, लेकिन अप्लाई करना इन चीज़ों को आई थिंक ग्राउंड के अंदर मुश्किल होता है। एज़ अ क्रिकेटर मैं खुद भी खेलता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि चीज़ें कैसे चलती हैं। ठीक है, ऑन अ शॉर्टर लेवल, लेकिन स्टिल आई हैव आइडिया। ऑन द अदर हैंड, अब पाकिस्तान ने आज क्या तबाही की और कैसे इस मैच को अपने हाथों से ज़ाया किया, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी इनिंग के अंदर जी 240 फॉर 9 के ऊपर बांग्लादेश ये इनिंग डिक्लेयर कर दी है इन द फर्स्ट सेशन और आखिरी के 4-5 ओवर पाकिस्तान को बैटिंग करने का मौका देती है और बड़ी अच्छी चाल थी उनके कप्तान की तरफ से क्योंकि राइट बिफोर द फर्स्ट द एंड ऑफ फर्स्ट सेशन 3 से 4 ओवर से और ज़ाहिर है पहले 3-4 ओवर बड़े क्रूशियल होते हैं और वो जानते थे कि ब्रेक से पहले अगर हमें 3-4 ओवर्स के अंदर विकेट मिल जाती है तो एक अच्छा साइन होगा क्योंकि 9 विकेट्स गिर चुकी थी और एक आइडियल पोजीशन थी। 268 रन का टारगेट था, आपके 386 आपने फर्स्ट सेकंड इनिंग के अंदर लगाए थे, फोर्थ इनिंग में आपने 200-250 ही करना था और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन चौथी इनिंग के अंदर इतने रन्स करना आई थिंक मुश्किल थे। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान ने जिस तरह का स्टार्ट लिया, इमामुल हक तस्कीन अहमद को जो है वो एज करवा कर अपनी विकेट थ्रो करके जाते हैं और पहले 4-5 ओवरों के अंदर ही हम 5 फॉर 1 हो जाते हैं और प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है और फिर दोनों यंगस्टर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है जिन्होंने पहले मैच के अंदर भी आपको कमांडिंग पोजीशन के अंदर लेके आए। पहली से जो इनिंग थी उसके अंदर भी दोनों ने परफॉर्मेंसेस दी जिसकी बदौलत आप 380 प्लस रन्स अचीव करने में कामयाब होते हैं क्योंकि आपके सीनियर्स ने तो कुछ भी कारनामा सिर अंजाम नहीं दिया था। ठीक है, आगा और रिजवान की 50s आई, लेकिन एज अ सीनियर प्लेयर इन द मिडल ऑर्डर जहाँ पर आप लीड ले सकते थे, वहाँ पर उन 50s का आई थिंक कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। अगर वो उन 50s को 100 के अंदर कन्वर्ट करते, अगर मोहम्मद रिजवान वो रैश शॉट ना खेलते, इवन कि उससे पिछले बॉल पे भी उनको चांस मिला और फिर उन्होंने एक बड़ी बाउंड्री की कोशिश की, कोई जल्दी नहीं थी। आप इनिंग लगा सकते थे, आप उसको कैरी ऑन कर सकते। ठीक है, अगर अच्छा बॉल पड़ता, आप विकेट आप थ्रो करते, अगर आपको वो अच्छे बॉल पे विकेट लेते, तो वो चीज़ समझ आती थी। लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पर आप लीड ले सकते थे। अनफॉर्चुनेटली आप 20-25 रन शॉर्ट रहे और बांग्लादेश को वो 20 रन्स की भी लीड मिली और फिर उनके बाद उन्होंने जब टारगेट सेट किया, तो वो 268 रन्स का टारगेट था। अब जब 268 ऑन द बोर्ड देखें, तो ये तो आई थिंक आप इस टाइम पर जिस टाइप ऑफ क्रिकेट खेली जा रही है, टी20 है, इसके अंदर भी वही 260 बन रहा है, आईपीएल के अंदर भी 260 बन रहा है। मैं टी20 को टेस्ट से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करा। मैं एक थॉट प्रोसेस, एक माइंड गेम आपको बता रहा हूँ कि 260 नॉट अ बिग टोटल। अगर आपने ये चीज़ माइंड में बनाई हो कि हाँ बहुत ज़्यादा टोटल है और ये अचीवेबल था, लेकिन जिस तरह का स्टार्ट पाकिस्तान ने लिया, फिर से वही प्रॉब्लम दो दिमागों में। देखिए, मैच जब स्टार्ट हुआ ना चौथी इनिंग, तो आपको क्लियर जाना था, या तो हम इस मैच को जीतने के लिए जाएंगे, जीतते हैं ठीक है, हारते हैं ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये, या फिर हम इसको ड्रॉ के लिए जाएंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर चांस बना तो ठीक है, नहीं तो हम इसको ब्लॉक 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 ड्रॉ करेंगे, ये हमारी कैपेबल का स्कोर नहीं है। पाकिस्तान के पास दोनों सिनेरियो थे। पाकिस्तान अगर सेफ खेलता तो पाकिस्तान इस मैच को ड्रॉ कर सकता था और अगर कहीं पे चांसेस बनते, ऊपर से अच्छी बड़ी पार्टनरशिप लगती, रन्स ऑन द बोर्ड होते, विकेट्स इन हैंड होती, फिर आप आखिर में जाके एक्सीलरेट कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का प्लान समझ नहीं आया कि इवन दे वांट टू ड्रॉ द मैच और दे वांट टू विन द मैच, और रिजल्ट ये आया कि ना हम मैच को ड्रॉ कर सके और ना हम मैच को जीत सके। अब ऑन अ शॉर्टन नेट चौथी इनिंग के अंदर अब बॉलर्स का तो कोई कसूर नहीं है। बॉलर्स की जितनी कैपेसिटी है, जो आपके पास मौजूदा बॉलर्स हैं, उनमें शाहीन, अब कितना बंदा क्रिटिसाइज़ करे,
ठीक है, आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर है, लेकिन परफॉर्मेंसेस नहीं है। रेस्ट दो, पीछे इतनी लाइन लगी हुई है, उन प्लेयर्स को मौका दो, इनको भेजो सीनियर्स को डोमेस्टिक में जाएं, वहाँ पर परफॉर्मेंसेस दें, अपने रीहैब के ऊपर काम करें, अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, अपनी जिस जगह पर इंप्रूवमेंट है वहाँ पर काम करें, और उसके बाद भाई पाकिस्तान की टीम है ना, कोई मेरी या आपकी टीम तो नहीं है। आए और वापस पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दें, और जो बंदा परफॉर्मेंसेस दे, आई डोंट थिंक कि कोई इसको हेट करेगा या कोई चाहेगा कि वो टीम से बाहर हो। बॉलर्स ने ठीक है जो कर सकते थे कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तान के जो सीनियर्स हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती थी सीनियर बैट्समैन की, कि अब आप 268 को अचीव करते। अब पहली विकेट गिरने के बाद अब्दुल्ला फजल और अवैस की अच्छी पार्टनरशिप लगी, 50 रन तक तकरीबन एक विकेट गई थी, और फिर अवैस या अब्दुल्ला फजल को क्या ही क्रिटिसाइज करना, बेचारे ने पिछले में 100 किया है। आज अगर वो 15 रन भी करके आउट हुआ है तो एज ए यंगस्टर आई थिंक ब्राइट फ्यूचर है, और अपनी गलतियों से सीखेंगे। और अब्दुल्ला फजल ने आज फिर जिस तरह की वाली तीसरे नंबर के ऊपर आके लगाई है, 66 रन की है, वहाँ पर गेम जो है वो एक अहम वजह बनी है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ये 150 करने के अंदर भी कामयाब हुआ है। अब अब्दुल्ला फजल बाबर आजम की जगह खेल रहे हैं। क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि अगले टेस्ट में अगर बाबर वापस आते हैं तो अब्दुल्ला को ड्रॉप किया जाएगा या साउथ शकील को ड्रॉप किया जाएगा, ये शान मसूद नहीं होंगे, या फिर अजैन अवैस को, क्योंकि बाबर आदम ने तो वापस आना है एट नंबर 3। देखते हैं कि क्या होगा। फिर नीचे शान मसूद जो कि पिछले 2-2.5 साल से टेस्ट क्रिकेट के अंदर T20 टाइप ऑफ क्रिकेट खेला की कोशिश करें, एंड जिस किस्म की क्रिकेट इंग्लैंड खेलती है, तेज़ तेज़ खेलने की, और आज भी अपनी विकेट थ्रो करके गए, कैच पकड़ा दिया स्लिप्स के अंदर। और शान मसूद को एक चीज़ समझनी होगी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अगर आपकी 100-200 परफॉर्मेंसेज हो, लोग आपको बैक करेंगे, और अचानक अगले 6 महीनों के अंदर आपसे परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही तो लोग कहेंगे कि चल बाहर। वो फुरकान भट्टी का एक अहम सेंटेंस है ना कि चल बाहर। तो आपके साथ वो सीन होगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी थी कि आपने लीड करना था फ्रंट से। और पहले मैच के अंदर आपने रैश शॉट मारी, और दूसरे के अंदर उन्होंने आपको खेलने नहीं दिया। नीचे आगा जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी बातें करते थे, आइडियल पोजीशन थी आपके टॉप ऑर्डर में। 60 फजल ने की है, बाकी कुछ चल नहीं सका, तकरीबन 100 रन होने वाले थे आई थिंक जब आगा बैटिंग के ऊपर आया। आइडियल पोजीशन थी ना, यहाँ पर 50 करते, 100 करते, 80 करते, 70 करते, और पाकिस्तान को मैच जितवाते, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहते कि देखें हमने आपसे कहा था 270 अचीवेबल टोटल है, उन्होंने हमें चांस दिया और हम ये मैच जीते। फिर ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेज हो ना और आप आके सिर्फ बातें कर लें तो इट्स नॉट अ गुड डील। फिर साउथ शकील 15 रन। अब साउथ शकील को एक चीज़ समझनी होगी कि साउथ शकील पाकिस्तान की सिर्फ एक टेस्ट टीम के अंदर जो है वो फिट इन बैठते हैं, और उसकी रीज़न ये है कि ये समझा जाता है कि साउथ शकील इज़ अ वेरी ग्रेट बैट्समैन और स्पिन, और स्पिन को बड़ा अच्छा टैकल करते हैं, बारी लगाना जानते हैं, इंतज़ार करना क्रीज के ऊपर जानते हैं, बड़ा पेशेंस के साथ खेलते हैं। और साउथ को भी ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि अर्ली डेज जो साउथ के थे वो बड़े तगड़े थे। जिस तरह उसने टेस्ट क्रिकेट के अंदर आके स्टार्ट लिया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब साउथ के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ी, और आई होप कि कल अगले वाले मैच के अंदर अगर उसे चांस मिलता है तो उसको वो मैच पाकिस्तान को जितवाना होगा, अदरवाइज़ हम ये सीरीज़ भी हारेंगे। और जो हमारा हल्का सा चांस है ना फाइनल खेलने का, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर नीचे मोहम्मद रिजवान। अब मैं उन बंदों में से नहीं हूँ कि जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करे कि लर्न मिल गया, ये 2 टके का प्लेयर है। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, इनकी सर्विसेज हैं, लेकिन रिजवान, आगा, साउद, सलमान, ये शाहीन, हसन अली, ये अब या अब्बास, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं, बल्कि टोटली पूरी अगर टीम ही देखें तो तमाम वो प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान से पिछले 7 से 8 साल से खेलते आ रहे हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक का हिस्सा हैं, पूरा एक प्रोसेस फॉलो किया हुआ है। अगर ये रन्स नहीं करेंगे तो फिर क्या हम अब्दुल्ला फजल और रज़ान अवैस जैसे प्लेयर्स, कामरान गुलाम जैसे को लाएंगे, 2 मैचेस के बाद परफॉर्मेंसेज नहीं हुए, बाहर निकाल के फिर इनको ले आएंगे, इनसे भी कुछ नहीं होगा, और ये आगे ये स्टेटमेंट देंगे कि नहीं नहीं पिच ऐसा था ये। तो आई थिंक रिजवान को भी यार कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, T20 में आपसे नहीं हो रहा, ODIs के अंदर आपकी हमें ज़रूरत है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। अभी हमारे पास बैकअप पे कोई भी नहीं है, और टेस्ट में पिछले मैच में आपने पहली इनिंग के अंदर जिस किस्म की इनिंग खेली थी, वहाँ पर आपकी गलती बनती है कि आपने वो रैश शॉट नहीं खेलना था, प्रेशर आपने सारा अपने ऊपर लिया, और क्रिटिसिज्म भी सहा, और उसकी वजह आपको दी है। और आज फिर आपने 2 चांसेस भी आई थिंक मिले LBWs के, उसके बावजूद नहीं दराना। जब 140 प्लस से पेस से बॉल अंदर आता है तो फिर रिजवान को नहीं समझ आती कि रिजवान ने क्या करना है। और प्रॉब्लम्स हमारे प्लेयर्स की असल में वही है, जहाँ पर 2 साल पहले मसला था वहीं पर 2 साल बाद भी मसला है। इवन बॉलर्स हो या बैट्समैन, इंप्रूवमेंट कहीं नज़र नहीं आती। जब इंप्रूवमेंट नहीं होगी तो साल 1.5 साल आप इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अच्छा करोगे, और उसके बाद टीम्स आपके ऊपर काम करके आएंगी, और जब टीम्स आपके ऊपर काम करके आएंगी तो फिर आपके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब क्या ही कहा जा सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश फॉर विनिंग देयर फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान।
और होप सो कि पाकिस्तान अगले टेस्ट मैच के अंदर बेहतर कारकर्दगी दिखाए, जैसी भी कंडीशंस बनती है उसके मुताबिक प्लेइंग 11 बनाए। बाबर की जगह बनती है तो उस पे चांस थे, नहीं बनती तो इन्हीं दोनों यंगस्टर के साथ जाएँ, परफॉर्मेंसेज़ इन्हें दिए, इनको थोड़ा-सा मोटिवेट करें। पर लेट्स सी कि अगले मैच के अंदर क्या होगा। आज की वीडियो इतना ही, और मेरा यही एनालिसिस था रिगार्डिंग दिस वीडियो। होप सो कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी।